पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की तरजीह क्या होनी चाहिए थी? मईशत। आज कैफियत ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है। आज कैफियत ये है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी मुल्क की सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोज बंद हो रही है। लूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। क्रेडिट रेटिंग आपकी तनज़्ज़ुली का शिकार है। सरमायाकारी हरगिज़ नहीं हो रही। मुल्क का जो ताजिर तबका है, मुल्क का जो सनतकार तबका है, मुल्क का जो किसान है, वो परेशान है। हुकूमत की तरजीहात में मईशत नहीं है। आप देख रहे हैं IMF के साथ जो उनका मामलात हैं वो खटाई में पड़ गए हैं। दहशत गर्दी फिर सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। बन्नू का वाक़या आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके उस इक़दाम को नाकाम किया और जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया और जो हॉस्टेज किए गए थे उनको रिहा करने में उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का अगर दारुल खिलाफा भी महफूज नहीं है तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसका हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर क्या असर होगा। आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत संभल नहीं सकती। माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं हैरान हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया। आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को, मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। आज असम्बली का इजलास है और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि हमारे मुंतखब मेंबरान वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कदम का भरपूर जवाब देंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब स्पीकर हर मुंतखब नुमाइंदे को मौका देंगे कि वो अपनी बात और अपना मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सके। आपके इल्म में है कि वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है और इस दफ़ा लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए और आप जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अब दो गुजारिशात की गई थी।
एक, पीडीएम के लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हम उससे हरगिज़ नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि जो कानूनी तकाज़े हैं, जो ज़ाब्ते हैं, प्रोसीजर्स के तहत उस पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करने की अक्सरियत है, वो साबित कर दे। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद मुनासिब वक्त को सामने रखते हुए हम अपनी अक्सरियत भी साबित करने की आज भी पोजीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें हमारे कुछ लोग जो बवजूद मुल्क से बाहर थे, जैसे हमारी एक मेंबर हैं, उनका बेटा कैंसर में मुब्तला है और दुबई में उनका इलाज हो रहा है और वसीयत वालदा उनके पास है। ऐसी कोई मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम हैं। गो उनको धमकाया जा रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, गो उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वो कायम हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो कायम रहेंगे। और जो कायम नहीं रहे और जो मुनहरिफ हुए और आवाम ने उनके साथ जो कुछ किया, वो 17 जुलाई आवाम ने उनको आईना दिखाया। आज मुझे यकीन है कि लोगों ने बिल्कुल अपने अज़्म का एक इजहार किया है। और जब इमरान खान साहब ने इज्तिमाई तौर पर और फिर ज़िला वाइज मेंबरान से मशावरत की, तो सब ने उनकी ज़ात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जब चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग के मेंबरों से राबता किया, तो तमाम मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद थे और उन पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इन हालात में इस किस्म का कदम उठाना, ये जमहूरियत पर वार है, ये पाकिस्तान के आईनी तकाज़ों के बरक्स है, यह आइन पर हमला है, ये जमहूरियत पर हमला है। और ये जो मेंबरान का इस्तेकाक है, उस पर हमला है। मैं समझता हूँ कि हमने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।